शिक्षा अभियान द्वारा समाहरणालय के बाहर धरना दिया गया एवं उपायुक्त के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उनकी मुख्य मांग है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों का विकास। इसके लिए उन्होंने सरकारी नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य करने की मांग की है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दो तरह का शिक्षा नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकारी विद्यालयों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाना होगा। इसका उद्देश्य ही है हर जनता को ये अभियान के माध्यम में हमको संज्ञान देना है, उनको संदेश पहुंचाना है कि देश में एक ऐसा कानून बने जो सरकारी नौकरी करेंगे तो उनके बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं, नामांकित करें, ताकि सरकारी विद्यालयों का गुणवत्ता पर एक भरोसा लोगों पर जागे और एक गारंटी हो। आदिवासी सेंगेल अभियान द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया एवं धरना दिया गया। वे काला बिल्ला लगा रखे थे। सरकार गिराओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ आदिवासी सेंगेल अभियान द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर 28 आदिवासी एमएलए को बर्खास्त करने की मांग की है। उनका नेतृत्व ईमो मुर्मू कर रहे थे। आज हम लोग डीसी ऑफिस के समाज आदिवासी सेंगेल अभियान के बैनर तले एक दिशा काला बिल्ला लगाकर मौन सत्याग्रह पर बैठे हैं और ये डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग ये उसको जानकारी देना चाहते हैं कि ये झारखंड सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग है कि 28 आदिवासी एमएलए है, इसको भी तुरंत बर्खास्त किया जाए। तीसरा है यहाँ जितना भी एमओयू जो हुआ है उसको रद्द किया जाए और यहाँ जितना भी पूंजीपति उद्योगपति जो झारखंड में सरकार द्वारा बुलाया गया है ये भी झारखंड को छोड़ दे। कदमा राम जन्म नगर से आई वृद्ध महिलाओं ने वृद्धा पेंशन गत 6 माह से नहीं मिलने की शिकायत लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। नगर से आए हैं, गलबत्ती हो है तो मेरे पीछे में और भी है पेंशन धारी का, वो लोग का भी अभी तकलीफ में पड़ा हुआ है। किसको लूला लंगड़ा एकाउंट की बीमारी गिर गया है, वो लोग को हम कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। अभी तो डीसी का पास पहुंच गए थे। किस लिए आए हैं? किस लिए? पेंशन के लिए ही। वहीं कदमा बाजार में सब्जी विक्रेताओं को हटाए जाने पर जेवीएम द्वारा एसडीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व बबुआ सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों को उजाड़ने का जोरदार विरोध किया जाएगा। में रंकनी मंदिर के पास कम से कम 200-250 सब्जी विक्रेता जो गरीब है, जो पटमदा सुदूर क्षेत्र से आते हैं बिक्री करने के लिए, और वे किनारे में बैठते हैं और जबरन उनको जिला प्रशासन वहां से हटाने का काम कर रही है, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष बच्चेलाल भगत जी ने भी वहां पर पुरजोर विरोध किया था। तो आज एसडीओ साहब से आग्रह लेके आए हैं, निवेदन लेके आए हैं, जो अगर शहर में व्यवस्था होनी चाहिए तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। आप अगर पूर्वी विधानसभा में नहीं हटा रहे तो पश्चिम विधानसभा में भी हटाने का हकदार आप नहीं बनते। अगर आपको एक विधि, एक कानून, एक संबद्ध चलना चाहिए तो इसी के अंतर्गत अगर वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नहीं होती है तब तक सब्जी विक्रेता जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो रोज रोटी कमाते हैं और खाते हैं, तो ऐसे लोग को जब वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए तब वहां से हटाइए। अन्यथा झारखंड विकास मोर्चा यह मांग करती है कि पूरे शहर में कहीं पर भी फुटपाथ पर कोई नहीं लगना चाहिए। अगर कहीं फुटपाथ पर लगेगा तो कदमा बाजार के भी सब्जी विक्रेता लगाएंगे। मैं आपके माध्यम से उनको आह्वान करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन सोनारी में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे।
बड़वानी स्थित पलास प्ले स्कूल में ग्रेजुएट नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे। कपड़े खुले दिखे हाँ वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की बलिदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर में 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया, जो देश धर्म पर अर्पित हो। अब मैं भिलाई से आए हुए आग्रह करूंगा कि वो चंद रक्त की जो आज की स्थिति है कि जो जरूरतमंद है उसको कितनी जरूरत रहती है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू की थी और इसका लाभ समाज के अलावा और भी अन्य वर्ग के लोगों को भी हम आसानी से दे पा रहे हैं। कितने यूनिट का टारगेट लेके चल? लगभग हम लोग 100 यूनिट का टारगेट लेके प्रत्येक वर्ष चलते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि भारत कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन भारत मोदी मुक्त हो सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भिलाई हॉल में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां सहित अन्य नेता शामिल हुए। जयराम रमेश ने कहा कि हम लोकतांत्रिक पार्टी है, तानाशाही नहीं, जहां एक व्यक्ति के मन की बात से सब कुछ होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से संकल्प लेने को कहा ताकि 2019 में दिल्ली और झारखंड में कांग्रेस की सरकार बन सके। जब झारखंड बनाने के लिए कानून पारित हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जब बीजेपी की सरकार थी, उस कानून में ये प्रावधान किया गया कि झारखंड विधानसभा के लिए 81 सीट होगी। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई, अन्याय हुआ झारखंड के। मिसाल के तौर से आप देखिए, केरल हमारा जो दक्षिण भारत का राज्य है, केरल की जनसंख्या 3 करोड़, झारखंड की जनसंख्या 3 करोड़। केरल विधानसभा 140, झारखंड विधानसभा 81। ये क्या है? अन्याय नहीं है तो और क्या? मैंने खूब कोशिश की, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में पार्लियामेंट में एक कानून बना कि जो डिलिमिटेशन होता है वो 2026 तक बंद किया गया। पर मैंने 3 साल तक लगातार प्रयास किया कि झारखंड के प्रति घोर अन्याय हुआ है, बेइंसाफी हुई है। बीजेपी के सरकार, तत्कालीन केंद्र सरकार ने
मन लगाकर विभाजन नहीं किया बिहार, पर मैं असफल हूं। और ये लड़ाई हम लड़ते रहे। हो सकता है 2026 के पहले ही ये डिलिमिटेशन हो सकता है। चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष लीला नाग ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अपने समर्थकों के साथ लीला नाग पिलाई हॉल पहुंची, जहां कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था। कांग्रेस की ओर से उनका स्वागत किया गया, फिर उन्हें बोलने के लिए मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने नारा लगाया कि झारखंड की भूल कमल का फूल। जयराम रमेश ने कहा, आज जो चाईबासा में हुआ है वह अन्य जिलों में भी हो। मैं लीला नाग जी को स्वागत करता हूं कांग्रेस में। और ये सुखदेव भगत जी ने कहा, हमारी सरकार नहीं है दिल्ली में, हमारी सरकार नहीं है रांची में, पर चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष का कांग्रेस में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं लीला जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप जैसे लोगों को कांग्रेस में सम्मान मिलेगा। हमारे अध्यक्ष आपसे मिलते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो रास्ता आज लीला जी ने चाईबासा में दिखाया है वो झारखंड के अलग इलाकों में